हाँ, थैंक्स। तो हम ये कह रहे हैं कि 7 क्लासेस जो होंगी ये आपका पूरा मैथ्स का प्रिपरेशन करवा देगी, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम बताएंगे, वो 40 क्वेश्चन आपको कर लेना है। और अच्छी बात ये है कि कर लेना नहीं, हम करा देंगे, ठीक है। इन 7 क्लासेस को कीजिए। आज 15 तारीख है। आप मान लीजिए इसके अगले वीक, अगले वेडनेसडे तक मान लीजिए क्या होगा, 22 या 23 डेट होगा ना। तो ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, डेट भूलने का बड़ा मतलब अजीब बीमारी है। तो आप समझ लीजिए 22, अगले 22 तक आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, बस आप अगर ये 7 क्लासेस कंप्लीट करते हैं। हम ये बोल रहे हैं ना, किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा और आपसे बन जाएगा, नहीं बना तो फिर जो कहिएगा वो, ठीक है। 40 क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस होगा, जितना भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, सारे क्वेश्चंस किससे से रिलेटेड होगा, पीवाईक्यू से। इससे पहले आप लोग बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन किए होंगे, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, बट इसमें आपको फील होगा कि कुछ नहीं से सब कुछ तक का सफर कितना छोटा है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कम से कम बेसिक बात, वैसे तो आप शुरू कर सकते हैं इधर उधर से भी, बट सिलेबस देख के शुरू करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। घबराइए मत, क्लास 7:30 बजे तक चलेगी, क्लास 7:30 तक चलेगी। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है। ओ ये है न्यू सिलेबस, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें हम सर्च करेंगे 201। अच्छा, आप लोग को पता है ना सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स है? अगर किसी को ना पता हो तो 201 आपका पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। यही रीजन है कि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को डिस्कस करें। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें भी लगभग मैथ्स ही है। डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, ये आपका जनरली सी प्रोग्रामिंग है। और ये जो 204 है आपका सिलेबस है, सॉरी ऐसा समझिए थ्योरी है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन था ना, वैसे ही थ्योरी है, ठीक है। पहला वाला क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सेट रिलेशन फंक्शन, ये सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैथमेटिक्स है, थोड़ा लॉजिक गेट सर्किट मेमोरी ये सब के बारे में पढ़ना है, मतलब इंटरनली कंप्यूटर कैसे काम करता है हार्डवेयर लेवल पे, ये थोड़ा समझेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। सिस्टम एनालिसिस थ्योरी है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। क्या ये छोटा सा ओवरव्यू क्लियर है पूरे सेकंड सेमेस्टर का? अच्छा, बाकी नीचे दोनों के लैब ऑन ऑफिस में आपको जनरली एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, और ये कॉलेज में होता है एग्जाम, तो ज्यादा इसका प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। बट अगर आप हम लोग के क्रैश कोर्स में रहेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका काफी अच्छा रहेगा। लैब ऑन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट आप देखें इसी का लैब है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम कॉलेज में होता है, आपको पता है, लास्ट वाला दोनों, और ये यूनिवर्सिटी में जाके देना होता है पहला मैथ्स। तो आज का मैथ्स से क्लास शुरू करते हैं, क्लियर? हम सब वाला रिएक्शन बंद है क्या? एक मिनट रुको तो भाई। आओ बढ़िया, थैंक्स सर। हमको तो लगा बंद कर दिया लोग। गुड। तो ये आपको दिख रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का छुटकू सा सिलेबस। ऐसा पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसमें नीचे कुछ बुक वगैरह लिखा गया है दोस्त, जितना एग्जाम में चाहिए और जितना आपको जानना है तो हम भी बता देंगे, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिलेबस हम लगा दिया है, ठीक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए इसमें जनरली आपके पास 5 यूनिट है। एक, पहला सेट रिलेशन फंक्शन 11th क्लास का बेसिक, दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तीसरा पोसेट एंड लैटिस, चौथा भी आपका एक तरह से लैटिस है, और पांचवा ग्राफ थ्योरी है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3 4 है ना, इसको आप एक ही सेक्शन मानिए। 3 4 क्या है, 3 4 जो यूनिट है, मान के चलिए कि एक ही है। तो टोटल कुल मिला के कितना यूनिट बना? पहला यूनिट सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, और पहला यूनिट ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्ले पड़ा, पूरे सब्जेक्ट में पहला यूनिट में सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ना है और यही सबसे जरूरी है। दूसरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी मतलब कोई भी चीज ग्रुप है या नहीं है, अबेलियन ग्रुप है या नहीं, यही सब चेक करना है, तो बेसिक बात है। तीसरा जो आपका सेक्शन है,
ये आपका रिलेशन से निकल के बनता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पोसेट एंड लैटिस। यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, इसको हम एक ही साथ मर्ज कर दिए, क्योंकि यूनिट 3 अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो यूनिट 4 में ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जैक्ट वही पोसेट को बस देख के आप बता सकते हैं लैटिस आया नहीं है। चौथा जो आपका सेक्शन है वो क्या है, ग्राफ। ग्राफ थ्योरी बोलिए या फिर ग्राफ बोलिए। क्या ये चारों सेक्शन क्लियर हुआ? मैथ में 4 पोर्शन है। सबसे बेसिक लेवल है आपका सेट रिलेशन फंक्शन, कोई बच्चा 11 से पढ़ के आया होगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रुप थ्योरी ना आप डायरेक्ट सेट पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। अच्छी बात क्या है, अगर आपको सेट के बाद रिलेशन फंक्शन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिलेशन है ये आपका जनरली यूज होता है पोसेट में जाता है। क्लियर है? देखिए ऐसा समझिए, सेट जो आप पढ़े हैं ना, जितना जानकारी आपको सेट में मिला है उसका यूज करके आप ग्रुप थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले यूनिट में रिलेशन है तो कर ही लीजिए, क्योंकि रिलेशन का यूज आगे पोसेट एंड लैटिस में पड़ेगा। क्लियर है किसका यूज का है? अच्छा, फंक्शंस ऐसे ही पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है इसलिए इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। सेट पे बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है, रिलेशन पे भी आपका कंपोजिशन ऑफ रिलेशन वगैरह, फंक्शंस पे भी कुछ क्वेश्चंस आता है। फिर ग्रुप थ्योरी है, पोसेट लैटिस ग्राफ। अब हम बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आता है। आपके एग्जाम में जो 50% क्वेश्चन है ना, ऐसा समझिए 5 क्वेश्चन डायरेक्ट किससे आएगा, इसमें हमको 5 से 7 लिखना चाहिए। ये जो पहला सेक्शन है ना, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आता है ना। एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन इससे आता है। यानी कि अगर आप पहला यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो जितना एग्जाम में लिखना है उतना आप एक ही यूनिट में कर देंगे, ठीक है। इससे जो सेकंड वाला, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। पोसेट एंड लैटिस से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपका वही है, जनरली आप 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते। किसी को समझ में आया हम क्या बताएं? पहला यूनिट एक्सट्रीमली जरूरी है, इतना जरूरी जितना कि बाकी तीनों नहीं, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन और बाकी सबसे 1 या 2 क्वेश्चन। अभी हम आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, आपको यही दिखेगा, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ाई शुरू करने के लिए रेडी हैं? ऐसा नहीं समझ आएगा हम आपको आज सिलेबस पढ़ाने वाला है, हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना बताएंगे। एग्जाम में यूनिट 1 से कौन कौन क्वेश्चन आता है और वो कैसे बनेगा। अगर हम 7 दिन में बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन होगा तो सिलेबस पढ़ाने से नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया दोस्त? इतना बात तो बोले हैं कि 4 यूनिट है, पहला यूनिट सेट रिलेशन फंक्शन है। कुछ लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको हम पढ़ा देंगे। सेकेंड यूनिट ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए जो सेट है ये आपका जरूरी होता है, बिना सेट के आप ग्रुप थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। पोसेट एंड लैटिस समझने के लिए आपको रिलेशंस जो है, रिलेशंस का अच्छा समझ होना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं। और ग्राफ थ्योरी ये भी आपका सेट से रिलेटेड ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लास्ट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें बहुत सारा लिखे हुए कि पहला यूनिट में सेट रिलेशन फंक्शन, जो चीज हम लिखे ना बस आपको समझिए सिंप्लीफाई करके सिलेबस बताया और कुछ नहीं है। ये जो है आपका सेट रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। फिर दूसरे में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली इस पूरे को ग्रुप थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। फिर पोसेट एंड लैटिस है, और वही लैटिस भी आ गया तो इसलिए हम 3-4 को जनरली हम एक ही यूनिट मान के चलते हैं। कहते हैं वो आदि मानव धमाल मूवी नहीं था कि ऐसा हम दोनों एक ही यूनिट है, तो ये पोसेट लैटिस समझिए एक ही यूनिट। ग्राफ थ्योरी, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। देखिए ग्रुप थ्योरी वो है ना जिसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ये वाला जिसमें आता है ये ग्रुप थ्योरी है। अच्छा, जिसमें वर्टिसेस की बात होती है, एजेस की बात होती है, वो आपका किसमें आता है? ग्राफ थ्योरी में। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये जो ग्राफ थ्योरी है ना ये आपका किस सब्जेक्ट में है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में भी आपको ग्राफ थ्योरी पढ़, तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये लास्ट में है, एक ही 2 क्वेश्चन है तो क्यों पढ़े। इससे सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन से शुरू करेंगे। एक चीज हम करेंगे पहले, हम आपको डायरेक्टली पीवाईक्यूज दिखाएंगे।
ये तो फोर्थ वाला खुल गया भाई। एक मिनट। डोंट वरी, मेरे पास पड़ा हुआ है सारा क्वेश्चंस। सेकंड का 19 से 22 खोल लेते हैं, और खोल ले क्या, 20 से 23 भी खोल लेते हैं नेक्स्ट ईयर का। 21 से 24 जो उसके बाद वाला है वो भी खोल लेते हैं। उसके बाद वाला जो है 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल लिया, ठीक है। अब हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। देखो यार, 19 से 22 जो सबसे पहला बीसीए का जब से सेमेस्टर सिस्टम आया तब से क्वेश्चन देखना। सेट के बारे में डेफिनेशन, नल सेट, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या आपको ये पहले चैप्टर का लग रहा है? पहले यूनिट से है ना? अरे बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों। अगर ये चारों डेफिनेशन याद है तो लिख पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जैसे ये ए इज इक्वल टू ऐसे दिख रहा है तो ये नल सेट है, बस इसको ऐसे ही बता देना है। यूनिवर्सल सेट एक यू नाम का सेट जिसमें किसी भी कंसिडरेशन में, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जितना एलिमेंट आता है वो सब अगर किसी सेट में डाल दे तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इजी डेफिनेशन। सुपर सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके अंदर ए 1 2 3 ऐसे 10 तक एलिमेंट है। फिर एक कोई सेट है बी, इसमें 1 2 3 तीन ही एलिमेंट, 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है। तो देख रहे हैं कि जो बी है ना, बी के पास क्या है, 1 2 3 है। अच्छा, जो जो एलिमेंट बी के पास है ना वो सारा एलिमेंट तो ए के पास भी है। ऐसा समझिए मेरे पास कुछ तरीका है, ठीक है, ऐसा समझिए मेरे पास 3 4 ठो वो है, क्या बोलते हैं, हाँ एक अच्छा एग्जांपल बताता है। मेरे पास कोई 3 किस्म का मिठाई है, ठीक है, मेरे पास कोई 3 किस्म का मिठाई है। इमेजिन कीजिए कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ओह मिठाई का नाम हो गया, एक मान लो भाई पेड़ा मान लो, ठीक है, गुलाब जामुन रसगुल्ला पेड़ा है। अब कोई दोस्त आया मेरा, उसके पास लगभग 6 7 गो मिठाई है। संयोग से मेरे पास जो 3 मिठाई है ना वो उसके पास भी है। क्लियर? मेरे पास रसगुल्ला पेड़ा और गुलाब जामुन है, तो जो 3 मिठाई मेरे पास था संयोग से वो 3 मिठाई उसके पास भी है। तो ऐसा समझिए, हाँ उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे मतलब नहीं, जितना मेरे पास है ना उतना है, उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो तो हम मान लेंगे कि वो मेरा सुपर सेट है, ठीक है। सुपर सेट सबसेट का यही बात है कि छोटा सा टुकड़ा होता है ना, कलेजे का टुकड़ा, तो वैसे ही ऐसा समझिए सेट ए का ही एक छोटा सा टुकड़ा है सेट बी, तो सेट ए क्या है, सुपर सेट है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे मम्मी लोग नहीं बोलते ये तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, तो बेसिकली आप मम्मी के सबसेट हैं। सॉरी, आप जो है छोटे वाले वो सबसेट हैं और मम्मी आपकी सुपर सेट है। तो सुपर सेट और सबसेट का डेफिनेशन याद नहीं हुआ, लिखा हुआ मेरे पास बहुत सुंदर है, हम पीडीएफ देंगे, आ जाएगा। डिफरेंस ऑन सेट, डिफरेंस ऑन सेट तो मस्त है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 कुछ एलिमेंट था, अब हमको एक और सेट है बी, और इन दोनों में से क्या करना है, ए माइनस बी। तो बी में जो जो एलिमेंट है ना, जैसे 1 2 3, ए में से वो 1 2 3 काट दो, अब जो जो ए में बचा वही आंसर है। तो सेट डिफरेंस बस बताता है कि एक सेट में इतना एलिमेंट था, दूसरे में इतना था, अब पहले वाले सेट में से ये इसमें जो सब था वो सब हटा दो, वही डिफरेंस। क्लियर है? क्या ये पहला क्वेश्चन काफी इजी लगा? कुछ लोग पढ़ के आए होंगे उनको इजी लगा होगा, जो लोग पहले से सेट नहीं पढ़ के आए उनको थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट घबराइए मत, हम इसको दोबारा उन लोगों के लिए बताएंगे, ठीक है। पार्टीशंस की बात करते हैं। पार्टीशंस बहुत इजी है। पार्टीशंस मतलब भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सेट दिया है, उसमें बोला है 1 2 3, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से बताएंगे। देखो बाबू, ऐसा है, अब तक हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। पार्टीशंस में जैसे एक सेट दिया है ना, इसमें मान लीजिए ए बी सी, छोटा छोटा लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा, कोई भी 3 एलिमेंट दे सकता है आपको, जनरली या तो 3 एलिमेंट देगा या 4 एलिमेंट देगा। अब इसमें 1 2 3 दिया है, आप मान लीजिए ए बी सी, आप 1 2 3 भी लिख सकते थे। क्या ये बात समझ में आया? क्या आप लोग इसका पार्टीशंस लिखने के लिए रेडी हैं? एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, राइट द पार्टीशंस। अच्छा, पार्टीशंस का रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। यूनियन ऑफ ऑल शुड बी इक्वल टू गिवन सेट, बस ये 2 लाइन याद रखना है।
दूसरी चीज, इंटरसेक्शन ऑफ, अब यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जस्ट एक मिनट में बता देंगे। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप समझिए फाई, या फिर ऐसा समझिए नल सेट। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट। पार्टीशंस लिखने का दो रूल समझ में आया। देखिए पार्टीशंस लिखने का दो रूल है, यूनियन ऑफ ऑल यानी जितना पार्टीशन आप 4-5 ग्रुप में बांट दिए और उस सबको जब मिलाएं तो गिवन सेट के बराबर आना चाहिए। और दूसरा चीज, उन दोनों में से मतलब कोई भी दो सेट ले लें और उसका अगर इंटरसेक्शन करे तो नल आना चाहिए। जिन लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन पता है उनको ये थोड़ा सा समझ में आया क्या लिखती है। पार्टीशन लिखते टाइम यूनियन ऑफ ऑल शुड बी इक्वल टू गिवन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू नल सेट। अब हम ना थोड़ा सा आप लोग को इधर ऐसे ऐसे धक्का दे दें, उससे पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताना चाहेंगे। यूनियन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, नल सेट का क्या मतलब है। रेडी हैं आप लोग? ऐसा समझना, आपको थोड़ा सा पिक्चर में पीछे लेके जा रहा है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे बात पे ध्यान दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4, आपके पास एक और सेट है बी, इसमें है 2 4 5, आपके पास दो सेट है। अच्छा सेट लिखना तो पता है ना, इतना तो बेसिक आप लोग कॉलेज में थोड़ा बहुत देखे होंगे। सेट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा अक्षर का मतलब सेट का नाम जनरली कैपिटल लेटर में होता है, जैसे इसका नाम इस पूरे सेट का नाम ए दिया गया है। और सेट लिखने का तरीका क्या है, आप एक ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कॉमा दे देके कुछ एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे और जाना चाहते हैं तो आप लोग को याद होगा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इतना डेप्थ में हम जाना नहीं चाहते हैं, बट किसी को नहीं पता हो तो पर्सनली मेरे को मैसेज कीजिएगा, अब आपको थोड़ा 11th लेवल के भी जाके बता सकते हैं। पूरे सेट जो है बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अब एक सेट आप देखें, रुक 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 मामा रुक, 1 2 3 वाला देखें, मतलब 1 से लेके 4 तक, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 5 है। अब बात है यूनियन क्या होता है, देखिए जैसे ए है ना और बी है, इन दोनों को यूनियन का साइन होता है यू जैसा, यूनियन का साइन होता है यू जैसा। अब बात है इन दोनों के यूनियन से, जैसे एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो इन दोनों के यूनियन से एक नया सेट बनता है। क्या ये बात समझ में आया? अरे इधर ऐसे समझिए, मम्मी वाला गुण पापा वाला गुण दोनों से मिला के एक नया इंसान बनता है और उसमें भी वो सब वही सब गुण होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जितना एलिमेंट इसमें था जितना इसमें था सबको एक साथ सटा कर लिख देना। तो लिखना शुरू कीजिए, पहला वाला तो ब्लाइंडली लिखिए, पहला वाला सेट का सारा एलिमेंट ऐसे ही लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दिया ना। अब दूसरे वाले में लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छा 2 है, 2 को वैसे तो हम लिखते लेकिन पहले लिख चुके हैं तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। यूनियन लिखते टाइम ना बस यही बात ध्यान रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। क्या 2 को लिखेंगे, देखिए हम बोले थे पहला सेट और दूसरा सेट अगर दोनों को यूनियन करना है तो पूरा एलिमेंट एक साथ लिख दीजिए, खेल खत्म। 1 2 3 4, अब जो 2 दिख रहा है ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं। अच्छा 4 भी तो पहले लिख चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 पहले लिखा नहीं गया तो 5 यहां पे लिखा जाएगा, बन गया यूनियन। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे यूनियन बता ही दिए हैं तो इंटरसेक्शन भी बताइए। ये क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। तो अगर आपको कभी दिखे सेट ए और सेट बी और इन दोनों में कहा जाए इंटरसेक्शन, देखिएगा यूनियन जो है यू जैसा दिखता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, उल्टा दिखता है। तो आप क्या लिखेंगे, अब जो ये इंटरसेक्शन वाला साइन है बहुत सिंपल है, आपको बोलता है कॉमन एलिमेंट ढूंढो। इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, ये जो 2 है दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, ये 4 भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आप बस
इन दोनों के इंटरसेक्शन में जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे समझो, ये देखिए यूनियन का मतलब है जोड़ दिया, इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे क्लैश हो गया, तो जो दोनों में कॉमन होगा, इंटरसेक्शन को ऐसा समझिए मारपीट, इंटरसेक्शन को समझिए कि मारपीट, दो गैंग में जब मारपीट होता है तो वही आदमी बचता है जो दोनों गैंग का मेंबर होता है, समझे? आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, अभी लड़ाई होता है ना दो का पार्टी में, तो वो आदमी कभी नहीं पिटाता है जो दोनों पट्टी से रहता है, वो बच जाता है हमेशा। तो इंटरसेक्शन को आप ऐसे समझिए वही मारपीट वाला है कि जो दोनों गैंग में था ना वो बच जाता है, तो आप यहाँ पे 2,4 लिख सकती हैं। क्या ये बात समझ में आया? किसी भी दो सेट का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों में प्रेजेंट था। क्या आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आया? हाँ, एग्जाम्पल ऑफ यूनियन नहीं है, एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? पहले वाले में याद रखिए कि सबको इकट्ठा कर दिए, ठीक है, यूनियन करने मतलब सब कुछ इकट्ठा हो गया, बट उसमें जो रिपीटेशन वगैरह होगा वो इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है? जो रिपीटेशन है उसको इग्नोर करना है। 1 मिनट रुको यार, एक तो काटना है मेरे को। चैट में क्या हल्ला मच रहा है? चैट मत करो दोस्त। वापिस चलते हैं। तो अभी हम आपको दो चीजों का रिकॉल दिए, एक यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है कोई दो सेट है तो उसके सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दीजिए। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। अगर एक मान लीजिए सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और एक सेट बी है जिसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब इजी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्या ही है इसमें? अरे आपके पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, आप भी गरीब हम भी गरीब, तो हम दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो भी गरीब। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या बोले थे कि दो लोगों का इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में दो लोगों का लड़ाई हुआ और बचेगा वही जो दोनों में था। कोई बचेगा, कोई मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है दोनों के पास, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? क्या आएगा? नल। अच्छा, इस कभी भी ना खाली ब्रैकेट को, कुछ लोग खाली ब्रैकेट को बोलता है, खाली ब्रैकेट को लोग फैंसी चीज लिखे हुए कैसे पेट काट देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई। एक गोल लिखता है और उसको पेट काट देता है तो इसको समझिए फाई, ठीक है। तो कुछ लोग खाली सेट नहीं लिखता है और गणितज्ञ का ज्ञानी बनते हुए फाई लिख देता है। तो आप ऐसे भी लिख दे सकते हैं कि a इज इक्वल टू, आपको दे सकता है फाई, b इज इक्वल टू फाई। आप बोलिएगा ना हमको डरना नहीं है, फाई जो है कुछ नहीं है, खाली ब्रैकेट है। उसको दो गो ब्रैकेट लिखने में आलस आ रहा था तो एगो डंडा एगो गोल लिख कर पेट काट दी। क्या ये बात समझ में आया? फाई देख के घबराना नहीं है, बस एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ नहीं है, एक खाली सेट है, मतलब सेट क्या, खाली ब्रैकेट है, ठीक है। अब अगर हम फाई और फाई का मतलब यूनियन करें तो क्या होगा? ऑलवेज फाई। अगर उसका इंटरसेक्शन भी करेंगे तो ऑलवेज फाई। ये सब कुछ सेट प्रॉपर्टीज है, आप कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इस पे आपको नहीं ले जा रहे। वापिस हम आते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन तो हम आपको समझा दिए, नल सेट भी समझ गए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं पार्टीशंस के बारे में। क्या आप लोग पार्टीशंस के लिए रेडी हैं? ऐसा पार्टीशन तो वो लोग कराता है, देवरानी जेठानी लोग, टीवी सीरियल में नहीं आता था, मैं इस घर का बंटवारा करूंगा। तो कोई मूवी भोजपुरी हम देख रहे थे बहुत साल पहले, उसमें क्या करता है, खेसारी लाल का मूवी रहता है, ठीक है, तो उसमें ना सब कुछ बांट देता है, अंतिम में एक तो उसके पास थाली बचता है, वो उसको भी काट देता है। फिर या तो तुम ले लेता है उसको दे देता, नहीं तो दूसरे को दे देता, तो थाली को बीच से काट दिया। और ये मूवी में सच में हुआ है, हम मजाक नहीं बोल, काट दिया उसको।
हम बोलते जियो भोजपुरी निर्मातागण। तो पार्टीशंस ऐसा ही कुछ है। क्या ये बात समझ में आया? पार्टीशंस क्या है? एक सेट के एलिमेंट को अलग अलग बांट देगा, अलग अलग। चलो इससे भी नहीं समझ में आया ना, तो ऐसे समझिए आपके पास 3 ठो शरारती बच्चा है। अरे आप लोग वो समझे ना, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग वो बकरी शेर और घास वाला एग्जांपल सुने थे कहानी, जिसमें एक किसान होता है, उसके पास बकरी शेर और घास तीनों होता है। नहीं सुने हैं? अरे एक तो इधर नदी के इधर होता है, ठीक है, एक तो नदी होता है, इधर उसके पास बकरी होता है, शेर होता है और घास होता है, और ये किसान रहता है। और किसान के पास बोट है, और वो बोट में एक बार में एक ही को ले जा सकता है, बोट में एक बार में एक ही को ले जा सकता है। तो समस्या ये है कि अगर वो बाघ को लेके गया, जो भी बाघ है, ठीक है, वो बाघ को लेके गया, ये बाघ है कि बकरी है, सॉरी बकरी है। अगर ये बकरी को ले गया ना, नहीं बकरी को नहीं ले जा, ऐसा समझो कि शेर को ले गया तो बकरी जो है घास को खा जाएगा, ठीक है। अगर शेर को पहले ले गया तो बकरी घास को खा जाएगा, अगर घास को ले गया तो शेर जो है बकरी को खा जाएगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पहले बकरी को उठा के ले जाओ, क्योंकि शेर घास को खाएगा नहीं। तो बकरी ले जाके उधर रखाया। फिर अब इधर जब ये आएगा तो इधर से फिर इस बार ये उसको ले जाएगा, क्या बोलते हैं, शेर को, और शेर को इधर छोड़ेगा। तो बकरी मतलब ये कुछ करके ले जाता है। क्या ये बात समझ में आया? ये कभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमको बस आप लोग एक चीज याद दिलाइएगा, 7वें नहीं 8वें दिन कि बकरी घास और शेर वाला कहानी सुनाइए, मतलब क्वेश्चन बताइए, थोड़ा माइंड क्वेश्चन। क्लियर है? क्योंकि हम बोले कि 7 दिन में सिलेबस खत्म करेंगे, तो ये 8वें दिन बताएंगे। कहानी गलत नहीं है, कहानी नहीं होता, एक बस क्वेश्चन है। आगे आते हैं पार्टीशन पे। देखिए पार्टीशन जो है ना, एक सेट है, ठीक है। ऐसे मुझे ऐसा बहुत सारा पार्टीशन बनेगा। एक तो पहला पार्टीशन हम बना रहे हैं, हर पार्टीशन क्या है अपने आप में, मतलब ऐसा समझिए बहुत सारा पार्टीशन का एक सेट बनता है। अब ये जो ए बी सी है ना, आप इसको जितना मर्जी उतना रूम में बांट सकते हैं। ऐसा समझिए कि आप चाहे तो सबको एक ही रूम में रख दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सबको एक ही रूम में रख दे सकते हैं, 1 2 3। ये भी एक पार्टीशन है, ठीक है, कि आप सबको एक ही रूम में बंद कर दिए। ऐसा समझिए पार्टीशन इज लाइक अरेंजमेंट, कितना कितना अलग अलग तरीका से अरेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग पहली बार ये नहीं करते हैं, हम आपको बताते हैं पहला अप्रोच जो होता है हम लोग पार्टीशनिंग में क्या करते हैं कि सबको अलग अलग रखो। तो इसको अलग रूम में रखो। अच्छा 1 नहीं है, ए है, बी सी। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसा समझिए मेरे पास 3 एलिमेंट था, हम तीनों को अलग अलग कमरा में बंद कर दिए, अलग अलग सेट में। तीनों को क्या किया? अलग अलग कमरे में, यानी अलग अलग सेट में बंद किया। इस बार थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बंद करेंगे। हर बार पार्टीशन में ही करना होता है, अलग अलग तरीका का रूल बनाए। ऐसा समझिए क्या, आपके पास 3 ठो बदमाश बच्चा है, तो आप एक दिन उठे बोलते हैं एक काम कर दो, 3 को रूम में तीनों को अलग अलग बंद कर दो। अगले दिन आप देखेंगे कुछ कांड हो गया, मतलब समझिए तीनों मिलकर अलग अलग रूम का पंखा उनका तोड़ दिया, कुछ कर दिया। तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आप बोले एक काम करते हैं, आज ना ये जो ए है और बी है, ये दोनों को एक रूम में रखते हैं, और जो सी है इसको अकेले छोड़ देते हैं। ऐसे ही मन किया, देखते हैं इससे कोई बदमाशी होता है कि नहीं होता है। इस कंडीशन में आप देखें कि बदमाशी हो ही रहा है, तो आप क्या किए, एक दूसरा जुगाड़ लगाएं। इस बार आप बोले कि ए और सी को एक साथ रखो, बी को अलग बाहर छोड़ दो, यानी दूसरे रूम में रख दो। बाहर नहीं रखना है, सबको अलग अलग रूम में बंद करना है। क्या ये बात नोटिस किया? मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। पहली बार क्या किया, सबको अलग अलग छोड़ दिया। एक बार क्या किया, सी को अलग रखें, ए बी को साथ में ले गए। एक बार बी को अलग किए, ए सी को साथ में रखें। तीसरी बार देखिएगा क्या करते, तो बेसिकली चौथा कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस बार क्या करते हैं ना, हमको बी और सी को एक साथ जाने देते हैं और ए को अलग कर लेते हैं। क्या आप एक पैटर्न नोटिस किए, पहली बार तीनों को इकट्ठा रखें, फिर उसके बाद 3 बार इस तरह से सजाएं कि सी को अलग रख दिए एक बार बी को अलग रख दिया, एक बार ए को अलग रख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? उन लोगों को दिखते नहीं होता है।
गुड। अब बात करते हैं, 1 मिनट रुको यार, इम्पोर्टेंट। देखिए एक्चुअली हम लिख तो सब देंगे, लेकिन हम बस सोच रहे हैं कोई हम ऑर्डर ना मिस कर जाए। अरे ड्राइव ओपन करते हैं। एक्चुअली ये हम लोगों का ड्राइव फोल्डर है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स का नोट्स वगैरह मिलता है। अच्छा हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, डीए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा ये तो ऑल सब्जेक्ट का पीवाई क्यूज है, नो सॉरी गेस क्वेश्चन है। रुक जाओ, ये वाला जो पीडीएफ है मैथ का खोल रहा है ना, ऐसा समझिए बहुत काम का है। ठीक है, मैथ्स। अरे कहाँ मिलेगा ये? अरे अभिनव जी वो कहाँ है आदर्श वाला पीडीएफ जिसमें हम लोग मतलब गेस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखे हैं? ये मिल गया, यही तो ढूंढ रहा है, यही पीडीएफ ढूंढ रहा है, यही है। आदर्श सिंह, आदर्श सिंह हम हमारे पहले टीम मेंबर हैं, आजकल कहीं बैंगलोर के कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक बार उनको याद करना बनता है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा डेफिनेशन मिल जाएगा, यूनियन ऑफ सेट कैसे काम करता है, इंटरसेक्शन कैसे काम करता है। ये पीडीएफ 15 पेज का है, पूरा मैथ आपका रिवाइज करा देगा। सेट डिफरेंस मतलब जितना एग्जाम में पूछता है ना सब इसमें लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ सेट, ये सब फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, सबके बारे में पार्टीशंस की बात करते हैं। देखिए यही चीजें बताना चाहते हैं। पहली बार क्या किया, सबको अलग अलग सेट में रखा, जैसे 1 2 3 अलग अलग। दूसरी बार क्या किया, 1 2 को अलग रखा, 3 को एक बार, मतलब 1 2 को साथ में रखा, 3 को अलग छोड़ दिया, एक बार 2 को अलग छोड़ दिया, बाकी दोनों को साथ में रखा, 1 को अलग रखा, बाकी को साथ में छोड़ दिया। ऐसा 1 2 3 जो है, 1 2 3 क्या है, इस बार तीनों को इकट्ठा रखा। तो यही चीज हम बस ये चेक कर रहे थे कि और कोई मिस तो हम नहीं कर रहे हैं। एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि सबको इकट्ठा कर दो। ये टोटल 5 कॉम्बिनेशन बनता है, यानी 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है कि आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? पार्टीशंस का पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। देख दोस्त, 1 2 3 वाला आप लोग बना दीजिएगा। पहली बार क्या कीजिएगा, 1 2 3 तीनों अलग अलग रखिए। दूसरी बार 1 2 एक साथ रखिए, 3 को अलग छोड़िए। 1 3 को रखिए, 2 को अलग छोड़िए। 2 3 को रखिए, 1 को अलग छोड़िए, और एक बार 1 2 3 तीनों एक साथ कर दीजिए। टोटल 5 कॉम्बिनेशन ही बनता है पार्टीशन लिखते टाइम, अगर सेट में 3 एलिमेंट है। फिर से करके बताएं क्या? अगर सेट में 3 ही एलिमेंट है तो उसका 5 अलग अलग पॉसिबिलिटी बनता है, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है, जो हम गेस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे ना। देखिए पार्टीशंस में लिखा हुआ है ना, कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है, तो पहली बार आप 1 2 3 ईच एलिमेंट को है अपने अपने सबसेट में रखिए, अलग अलग घर में बंद कीजिए। दूसरी बार क्या हुआ, 1 और 2 को ग्रुप किया और बाकी को अलग छोड़ दिया, तो 1 2 जो है एक साथ दिख रहा है, और बाकी 3 जो है, एक मिनट इसको देखो, 1 2 एक साथ दिख रहा है, दिख रहा है ना 1 2 एक साथ। 3 को अलग छोड़ दिया, 1 3 एक साथ, 2 को अलग निकाला। बस आप ऐसे याद रखिए, 3 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, 1 को अलग करना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया, और लास्ट में 1 2 3। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है, अगर आप इन तीनों को मिलाइएगा ना, ये 3 सेट है ना, 1 2 3, तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? इस तीनों को यूनियन करेंगे तो क्या होगा? नल शुड बी देयर। नो, वाई? नल नहीं होगा। तीनों को यूनियन करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 एक्चुअल सेट मिल रहा है ना। दूसरे वाले में देखिए, इन दोनों सेट को यूनियन करेंगे तो एक्चुअल सेट मिला, इन दोनों को भी यूनियन करेंगे तो एक्चुअल सेट मिला, इन दोनों को भी यूनियन करेंगे तो एक्चुअल एक्चुअल सब में मिल रहा है। ठीक है। अच्छा किसी दो का इंटरसेक्शन करके देखिए, पहला और दूसरा को इंटरसेक्शन कीजिए, कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? 8 एलिमेंट्स होगा। एक मिनट रुक जाओ, बस आपको जाना है यहाँ पे, एक चीज हमको चेक करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशंस ऑफ सेट्स।
आई गेस 5 ही होता है, इसके अलावा आप क्या ही करेंगे मतलब। भाई वो वाला रूल नहीं चलता है, 5 ही होता है। पार्टीशन डिफरेंट है, तुम जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पावर सेट बोलते हैं। मिस्टर आर्यन बाबू, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। ए सेट विथ 3 एलिमेंट इज 5, दिस मैचेस द बेल नंबर, these are all possible, उसका मतलब है। आप ऐसे समझिए सेट ए बी है, ए बी सी है अगर आपके सेट में, तो देखिए क्या होगा। पहली बार तो आप तीनों इकट्ठा रख दीजिए, ठीक है। फिर आप ए को अलग कीजिए, बी सी को अलग रखिए, बी को एक साथ कीजिए, मतलब बी को अलग कीजिए, ए सी को एक साथ रखिए, सी को अलग कीजिए, ए बी को एक साथ रखिए, और एक बार तीनों को अलग अलग कीजिए। 3 वाला याद रखना आसान है। सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जो पार्टीशन नहीं लिख सकता? भाई लिख लेना यार, इतना आसान है। अच्छा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन, इसके लिए चिंता मत कीजिए, हम बोले ना कि ये वाला पीडीएफ स्टार्टिंग का, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, स्टार्टिंग का 4 पेज जो है इसमें आपका इसका। अच्छा, पार्टीशन का डेफिनेशन लिखे हुए क्या है? ए पार्टीशन ऑफ सेट इज अ वे टू डिवाइड द सेट इनटू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स। अब नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट का मतलब क्या बोला? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि किसी दो का इंटरसेक्शन, मतलब किसी दो का इंटरसेक्शन करे तो फाई है। डिसजॉइंट का मतलब होता है ना, अच्छा डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान क्या है, डिसजॉइंट सेट है। दोनों में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो बोलेगा हम भारतों से हैं, हम पाकिस्तानों से हैं। ऐसा कोई होगा क्या? हो सकता है कोई निकाला है आपके पड़ोस में, बोलेगा हम उधर से भी है इधर से भी है। तो अगर कोई दो ऐसा सेट है जिसमें कोई कॉमन नहीं है, जैसे कोई एक, जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल, इन दोनों के सेट में कोई कॉमन हो सकता है क्या? अरे मतलब हो सकता है, वो दूसरा सोचना पड़ा एग्जाम्पल। मतलब नहीं मेरे को दिमाग में आ रहा। आप कोई भी दो सेट ले लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, ए में 1 2 है और बी में क्या है, 3 4 है। तो क्या आप इन दोनों को डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं? डिसजॉइंट सेट, बस हम पूछ रहे हैं इन दोनों को डिसजॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टीशन का डेफिनेशन क्या था? ए पार्टीशन इज अ वे टू डिवाइड सेट इनटू नॉन एम्प्टी, मतलब पार्टीशन एक तरीका है जिससे आप किसी सेट को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं। जहां पे डिसजॉइंट सबसेट हो, डिसजॉइंट मतलब सेट में कुछ कॉमन निकले, इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स सबसेट, इट ओनली अदर्स वर्ड द सबसेट इन अ पार्टीशन डोंट ओवरलैप एंड दे आर यूनियन। थोड़ा अगर आपको ये सब पूरा रामायण समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट ये दो डेफिनेशन याद रखिए। पार्टीशंस ऐसे बनाना है कि सबका यूनियन जो है गिवन सेट के बराबर आए, और किसी दो को इंटरसेक्शन करें तो नल के बराबर आए। दैट्स इट। हम अपने टाइम से यही याद रखें, बाकी सब तो कोई भी कुछ भी लिख दे सकता, मतलब लंबा चौड़ा बनाने का कुछ वो नहीं। क्या हम लोग 4 एलिमेंट वाला देखें? क्योंकि वो थोड़ा टफ है दोस्त। देखिए, रूल तो आप समझ ही गए हैं, बट एक्चुअल एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करना है, तो हम रूल बता के छोड़ देंगे कॉलेज वाले सर जैसे, तो आप बोलेंगे आधा रास्ता करने से थोड़ी कुछ होगा, अंतिम तक लेके चलिए। तो हम थोड़ा सा क्रैश कोर्स में रूल बताने में बिलीव नहीं रखते हैं, मान के चलते हैं कि आंसर बताया जाए। पार्टीशन ऑफ सेट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको उठा के, अरे अच्छा ये एक ही साथ था। ये पार्टीशंस वाले के बाद ना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी पेज में बताया था। अच्छा, 4 एलिमेंट वाला लिखते हैं। बस रूल याद रखिएगा वही कि किसी, मतलब सारे का जो मिलाए ना तो एक्चुअल सेट के बराबर आ जाए, और किसी दो को अगर इंटरसेक्शन करें, मतलब किसी दो सेट में कॉमन निकालने की कोशिश करें तो कोई एलिमेंट ना आए। तो एक सेट लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आपने नोटिस किया कि हम ये कौन सा क्वेश्चन लिख दिए? पीआईक्यूज में जो ये बी नंबर है ना, ये लिख दिया। क्लियर है? थोड़ा क्लीन हो जाएगा। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन, अगर आप
ऐसे देखिए, अब ये आज का क्लास भी पूरा कर लिया तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, पूछेगा यही सबसे पूछेगा। अब इसमें भी पार्टीशन बनाते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली लिखते हैं, बाद में ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला अप्रोच हमेशा याद रखिएगा ना पार्टीशन बनाते टाइम कि सबको अलग अलग डब्बा में बंद कीजिए। पहला अप्रोच क्या करना है, पार्टीशंस लिखना है तो सबसे इजी पार्टीशन तो ये है कि 4 गो है तो चारों को अलग अलग बॉक्स में बांट दीजिए। क्या ये बात समझ में आया। 4 है तो चारों को अलग अलग बॉक्स में बांट दीजिए। इसके बगल में आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगा दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार क्या करिए, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाइए, इस बार क्या कीजिए, 3 को इकट्ठा कीजिए और एक को अलग छोड़ दीजिए, कौन बचा है, डी। उसके बाद क्या कीजिए, एक बार सी को अलग रखिए, ऐसे लिखते रहो। ऐसे समझिए, देखिए इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है बट अपने पास जुगाड़ है जो आप लिख सकते हैं। एक बार बी को अलग कीजिए और एक बार ए को अलग कीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत। इधर बचा क्या, ए बी डी बचा ना। इसमें क्या बचेगा, ए सी डी। इसमें क्या बचेगा, बी सी डी। 5 पार्टीशन तक क्या आप लोग लिख सकते हैं। 15 होगी, 15 होता है शायद इसका। एक गो, दो गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। पहला वाला में क्या है, चारों को अलग अलग कर दीजिए। दूसरी बार में क्या कीजिए, इसको अलग रखिए, सी को अलग कीजिए, बी को अलग कीजिए, ए को अलग कीजिए और बाकी सबको इधर उधर लिखते जाइए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा चेक करने के लिए कर सकते हैं, सबका यूनियन करें तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए और किसी दो का अगर इंटरसेक्शन कर दें तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकलना चाहिए। क्या आप लोग 4 एलिमेंट वाले का 5 पार्टीशन लिख सकते हैं। वाह, जियो मेरे शेर। अब 6 नंबर से बताते हैं। इस बार क्या कीजिए, आप ना ए कॉमा बी को अलग छोड़ दीजिए। ए कॉमा बी अलग एक तरफ करेंगे तो बाकी दूसरी तरफ क्या बचेगा, सी डी ही बचेगा। सही है ना। अच्छा, एक बार क्या कीजिए, जो ये ए है ना, इसको बी, ए के साथ एक बार बी लिए थे ना, एक बार ए के साथ सी को लेके देखिए। ए के साथ सी को ले लिया तो इधर क्या बचेगा, बी डी। थोड़ा आप लोग रंग बिरंगा कलम ले जाइएगा, इससे क्लीन दिखेगा, ठीक है। रेड पेन मत ले जाइएगा, ब्लू और ब्लैक यूज कीजिएगा और थोड़ा स्पेस दे देगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखिएगा, इससे मार्क्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। देखिए, लिखेगा तो सब वही बात, लेकिन जो साफ लिखेगा उसको मार्क्स 2 नंबर ऐसे ही फालतू मिल जाता है। जो जितना लोग यूनिवर्सिटी में टॉप करता है उसका सबसे कॉमन एक बात यही होता है कि लोग का राइटिंग बहुत क्लीन होता है। नेक्स्ट चले। क्या आप लोग आगे चलने के लिए रेडी हैं। एक बार क्या करिए, ए के साथ बी आया, ए के साथ सी आया, एक बार ए के साथ डी को लेकर देखिए। एक बार ए के डी के साथ ले लिया तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, बी सी। कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 8 को हो गया। अब बात करते हैं, एक बार ए बी कर दिए, अब एक बार हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बी डी। ऑलमोस्ट दो दो वाला कितना बनता है। अब देखिए, हम अभी सोचने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा अभी चीटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देखें, एक बार सबको अलग अलग किए, फिर ए बी और सी डी अलग। एक मिनट, दो दो वाला देखना है कितना है। हाँ, दो दो वाला। एक मिनट, इसमें क्या को दिया, 4 या 12 को।
तो है ही नहीं। एक मिनट, हम ऐसे ही बताए थे, ठीक है। ए बी को रखें, सी डी को अलग किए, ए सी को रखें और बी डी को अलग रखें। पहले एक काम करते हैं, हम इससे पूछ लेते हैं कितना होगा। 4 सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, आई गेस 15-16 होता है। भाई वो लिख दिया भाई, ए बी सी डी 19 को लिख दिया। कुछ भी है 15 होता है, हाँ तो ये 15 होता है, हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, इस तरह का 3 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। देखो इस तरह का 3 ही बनेगा, एक बार ए बी, एक बार ए सी, एक बार ए डी। क्या कितना एलिमेंट में कितना लाइन लिखना। अरे बस ऐसा समझिए ना कि इसको अलग अलग डिवाइड करना है तरीका से। तो हम आपको पहला तरीका क्या बताएं। सबसे पहले डिवाइड ऐसे कीजिए कि सबको अलग अलग रूम में बंद कर दीजिए, अलग अलग सेट में। दूसरी बार क्या बोले कि डी को अलग रखिए, बाकी सबको एक साथ कीजिए। क्या आप नोटिस करें, डी को अलग किए, बाकी सबको एक साथ। तीसरी बार क्या किए, सी को अलग रखें, बाकी सब एक साथ। चौथी बार बी को अलग रखें, बाकी सबको एक साथ, मतलब जो बचा हुआ है वो ए को रखें और बाकी सबको एक साथ। कुछ पल्ले पड़ा। और उसके बाद क्या किया, हम बस बोले ना कि आप दो दो, मतलब 2 रूम में बंद करेंगे लोगों, लेकिन हाँ 2-2 के फॉर्म में बंद करेंगे। ए बी को एक साथ बंद किया, सी डी को अलग, ए सी को रखें, बी डी को अलग रखें, ए डी को रखें और बी सी को अलग रखें। घबराइए मत, इसको 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल ही नहीं है कि एग्जाम में आप भूल जाइए। अगर किसी को लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं, हम भी होते हैं दोस्त, लेकिन जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। समझ में आया सबको। हाँ याद भी कर सकते हैं या फिर आप रूल वाइज भी याद रख सकते हैं, इसमें याद करने से कुछ है नहीं। याद करने से एक फायदा होगा कि आपको लिखने में देखने में टाइम नहीं लगेगा, जाए फटाफट से पार्ट सिस्टम लिख दिया। देखिए आपने 2-3 तरीके का याद रख सकते हैं। आप एक चीज इसमें देखो, चैट जीपीटी भी जब करता है ना तो ऐसे बताता है कि एक एक क्या करो कि सबको इकट्ठा रख दो। फिर उसके बाद ए बी, ये 4 बार क्या किया कि ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग, बाकी सबको इकट्ठा। फिर ये 3 वाला देखिए, 2-2 वाला दिख रहा है ना, ए बी, ए सी, ए डी, और बाकी सी डी इधर पड़ा, बी डी पड़ा, बी सी पड़ा। अब यहाँ पे ये 3 वाला कैसे भी आ गया, डी सी, ये तीनों रिपीट लिख दिया है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, एआई के चक्कर में पढ़ने से बेकार है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं और क्या क्या आप इसमें पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अच्छा एक काम करिए, क्यों ना हम ए कॉमा बी करें, ठीक है, और ये जो ये सी डी पढ़ रहा है ना, ये दोनों को अलग अलग कर दें। क्या ये एक तरीका हो सकता है। तो ये ऊपर किए थे ना, ए बी रखे थे और सी डी को एक साथ बंद कर दिए, इस बार क्या है बोले सी डी को अलग अलग करो, ठीक है। 10। अब फिर से क्या कीजिए, ए सी को एक साथ रखिए जैसा कि ये बाद वाले में हुआ था, और इस बार बी डी को अलग अलग कर दीजिए। ये भी एक तरीका हुआ। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, पार्टीशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। 11 नंबर पे आता है, इसका 15 को टोटल कॉम्बिनेशन बनता है। अब जो ये ए कॉमा डी है, इधर बी सी बचा, तो इन सबको भी अलग अलग लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत। 11 को हुआ ना भाई। और अभी बनेगा इस सबका, इतना भी मानेगा नहीं लोग, मतलब और तरीका से बंद किया जा सकता। 7 और 10 सेम है। 7 और 10 कैसे सेम है दोस्त, बता तो। देखिए 7 और 10 में डिफरेंस क्या है, ध्यान से नोटिस करना दोस्त, समझ जाओगे। 7 में हम बोले थे कि ए बी, ए सी एक रूम में रहेगा और बी डी एक रूम में रहेगा, जबकि 10 में बोले ए सी एक रूम में है, बी अलग रूम में है, डी अलग रूम में है, 3 ठो सेट बना है। क्या ये बात नोटिस हो रहा है 7 और 10 में। 7 वाले में देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्टेड है कि 2 ही सबसेट, 2 ही रूम रख सकते हैं, 3 रूम रख सकते हैं।
आपको जितना मन है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। AC एक साथ एक रूम में था और BD एक साथ एक रूम में था, बट 10 वाले में क्या है, AC को एक साथ रखे हैं बट BD को अलग कर दिया है। फिर 8 में देखिए AD एक साथ है, BC एक साथ है, उसी 8 को हम 11 नंबर में मॉडिफाई किया है। AD को तो एक साथ रखे हैं बट BC को अलग अलग तोड़ दिए। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं दोस्त, आप जेन्युइनली रूल से आइएगा तो आपको दिखेगा कि रूल रिपीट नहीं हुआ है। AD है, फिर उसके बाद अब AB वाला बचता है। हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि 12 13 14 3 को और बनाना है, क्योंकि ये को तो लास्ट 15वां है, ये 15वां में वही कर रहे हैं। देखिए 15वां हमको याद है, पहला और 15वां सबको याद रहता है। पहले में क्या है कि चारों को अलग अलग, और 15वें में है कि सबको इकट्ठा करना है, यानी लास्ट वाले में सबको इकट्ठा करना है। एग्जाम में कुछ भी बीच में गलत उलत एक दो को लिख दीजिए, उतना एग्जामिनर हो सकता है बच जाए, लेकिन पहला वाला हमेशा सही लिखिए और लास्ट वाला कहाँ आएगा। ऐसे देखो, भले ही हमको ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो 14 और 15 लास्ट वाले में क्या लिखना है, एक ठो में ABCD, एक ही सेट में पूरे को इकट्ठा लिख देना है। क्लियर है। हाँ, अभी उसमें वो दो दो वाला ही बचा हुआ है, अभी और लिखेंगे। देखिए इस बार हम किस दो को इकट्ठा कर सकते हैं। आप सिंपल चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैटर्न समझना दोस्त। ई दोनों जो है ना, ई दोनों को इकट्ठा कर दो, ई दोनों को इकट्ठा कर दो और ई दोनों को इकट्ठा कर दो, तो क्या लिखेंगे ध्यान समझना। या फिर हम ऐसे ही आपको लिख के दिखाते हैं, इधर लिख दिए ए और ई दोनों को अलग अलग तोड़ना है, बी और ई दोनों को इकट्ठा कर दो, C, D। समझ में आया। और फिर जो AC दिख रहा है, ACBD, ऐसा समझना। देखो यार, एक बार ये 3 जो तुम लिख दिया ना, ये 3 लिख दिए, इस 3 के इंस्पिरेशन से ये 3 लिखना है, फिर इस 3 के इंस्पिरेशन से ये 3 लिखना है। सिंपल लॉजिक है। फिर यहाँ पे अब AC दिख रहा है, ये जो AD दिख रहा था ना, इसको अलग अलग कर दो। और यहाँ पे दूसरी साइड है क्या है, BC है ना, तो इसको इकट्ठा कर दो। सही है। काजल बता रही थी सर आंसर, सही है ना काजल। देखो अगर आप रटना शुरू करोगे तो, रटना नहीं मतलब घटना, मेरे मतलब दिमाग में हटना शुरू करोगे तो ऐसा समझो, पहली बार सबको अलग अलग लिखना है, ठीक है। समझ में आया। पहली बार क्या करना है, देखो यार, पहली बार सबको अलग अलग लिखना है। थोड़ा थोड़ा हम स्पेस लिख देते हैं। देखो 4 का जब भी लिखना हो ना, तो पहली बार क्या कीजिए, चारों को अलग अलग लिखिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, D को अलग, C को अलग, B को अलग, A को अलग, सबको एक एक करके अलग कीजिए, और बाकी सब जो बच रहा है उस सबको इकट्ठा कर दीजिए। ABC, ABD, ACD, BCD जो बच रहा है उसको अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद एक बार इस तरह से बनाइए कि AB को एक साथ रखिए, मतलब ऐसा समझिए A को दिमाग में रखते हुए कि A के साथ एक बार B रख दिए, A के साथ C रख दिए, A के साथ D रख दिए, और बाकी जो दोनों बचा उसको एक रूम में, एक रूम में, एक रूम। क्लियर। A के साथ एक बार B, एक बार A के साथ C, एक बार A के साथ D, और बाकी सब जो बचा वो सब लिख दिए। अब फिर वही चीज AB, AC, AD जो था ना, फिर रिपीट किया AB, AC और AD, बट अंतर क्या हुआ कि जो ये पहले वाला साथ में लिखे थे इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, C को अलग लिख दिया, D को अलग, B को अलग, D को अलग। इसमें था ना AC और BD था, तो AC को साथ में लिखे, BD को अलग अलग कर दिए, AD लिखे और BC को अलग कर दिए। क्या ये बात समझ में आया। देखो इसमें 2 ही सेट में बटा हुआ था, ये तीनों में 2 2 सेट में बटा हुआ था, इसमें 3 सेट में बांट दिया कि पहला वाला जो ये तीनों था ना ऐसा ही रखे, AB, AC, AD, बट जो ये सेकंड वाला पोर्शन था इसको बांट दिया।
अब लास्ट वाले में क्या किया ना कि इन दोनों को जो बांटे हुए थे ना, इन दोनों को सटा दिए, CD कर दिए, ये BD था इसको BD कर दिया, ये BC अलग अलग था इसको BC इकट्ठा कर दिए, और तोड़ इसको दिए, ये जो AB था इसको तोड़ के AB अलग अलग कर दिए, ये जो AC है इसको अलग अलग तोड़ दिए, और ये जो AD है इसको अलग अलग तोड़ दिए। अच्छा 15 नंबर क्या हुआ, सब इकट्ठा। क्या ये याद रखना इजी है? देख यार तुम 6 7 8 लिख दोगे ना, 6 7 8 लिख दोगे तो इससे तुम आराम से बाकी सब बना सकते हो। एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना समझ आ जाएगा श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कम से कम 3 क्वेश्चन बनने चाहिए ना। तो आप लोग डेफिनेशन समझ गए। अच्छा ये डेफिनेशन ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं कि यही 4 पूछेगा आपसे, सुपर सेट ना पूछ के सबसेट का डेफिनेशन पूछ ले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो PDF है ना, देखो इसमें पार्टीशन से पहले 10 गो डेफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ कॉमन ना हो, यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर सबसेट जो सबसेट तो हो बट कभी इक्वल ना हो, सबसेट ऐसा जो बड़े सेट का एक तरह से छोटा भाई है, इक्वल सेट क्या है जब 2 सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट क्या है ऐसा सेट जिसमें एक ही मात्र एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट है, इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारा डॉट 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 है, मतलब कंटिन्यू में है, गिनती नहीं हो सकता। फाइनाइट सेट वो है जिसमें एलिमेंट गिनती किया जा सकता है। क्या ये 200 डेफिनेशन याद रहेगा? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट गिनती में हो, काउंट हो सके। इनफाइनाइट जिसमें काउंट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ए सेट विथ नो एलिमेंट, सॉरी एम्प्टी वो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इक्वल सेट ऐसा होता है दो सेट को जब हम कंपेयर करते हैं और उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जैसे ये 1 2 3 है, ये 3 2 1 है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा सेट में एलिमेंट आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो आप इसको 1 2 3 लिखें, 3 2 1 लिखें, या 2 1 3 लिखें, सेम ही बात है। तो ये दोनों बेसिकली सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है। एक भी एलिमेंट मिसमैच होता तो ये दोनों इक्वल नहीं रहा। सबसेट का रूल सिंपल है, जो बड़ा वाला सेट है उसमें से अगर कुछ एलिमेंट छोटे वाले में आया हुआ तो छोटे वाला सबसेट है। मतलब ऐसे सबसेट इज लाइक कलेजे का टुकड़ा, ये जो बी है, बी का एक छोटा सा टुकड़ा है ए, 3 रहे और 5। एक सेकंड विशाल हम डाउट लेते हैं, रुक चाहिए। 3 एलिमेंट रहे तो 5 बनेगा और 4 एलिमेंट रहे तो 15 बनेगा। सर कैसे जानते हैं? अरे सर कैसे जानते हैं, बस उसका सारा कॉम्बिनेशन हम बैठ के बनाए और 15 बनता है यार। ऐसा बस रट लो यार, 3 रहेगा तो 5 बनाना है और 5 रहेगा तो 4 एलिमेंट रहेगा तो 15। ठीक है चलो दिमाग लगाना, वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछता है, इससे इजी क्या ही हो सकता है भाई। रट के तुम लिख के तुम पेपर पे लिख के ले जाओगे तो लिख सकते हो, बट पेपर पे भी लिख के ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना इजी है समझना कि एक बार सबको अलग अलग, फिर एक बार ए को कोई सबसे बदमाश को कभी डी को अलग कर दिए, कभी सी को, कभी बी को, कभी ए को, 5 को तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बन गया। समझे? तो हम थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। प्रॉपर सबसेट है, इसके बाद यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट किसी भी कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में, कोई एक क्वेश्चन है उसमें 6 को सेट लिखे हुए हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो उस सबका एलिमेंट आप इकट्ठा कर दीजिए, सबका यूनियन कर दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट है। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे 1 2 है 3 4 है, कुछ कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सेट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर सेट यूनिवर्सल सेट में आपका 5 को एलिमेंट है और आपके सेट में 2 को है, बात समझ में आया? ऐसा नहीं होता ना धरती पलट दूंगा। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल मेरे पास सब कुछ होगा। जैसे ए के पास 3 4 है तो ए कॉम्प्लीमेंट के पास क्या होगा, जो था वो सब चला गया लेकिन जो नहीं था वो सब आ गया। ऐसा सीधा उल्टा हो जाता है, धरती पलट जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट भी याद रख सकते हैं, पार्टीशन याद रख सकते हैं। इतना कम से कम पढ़ लोगे ना दोस्त तो कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अब इसका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये पीडीएफ बहुत मस्त है भाई, मतलब फिर फंक्शंस, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव दे रखा है, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, सबका एग्जांपल भी दिया है। और ग्राफ में, हाँ ग्राफ का भी एक अच्छा से इसमें डायग्राम वगैरह सब देकर बनाया हुआ। ओवरऑल ये पीडीएफ बहुत दमदार है ऐसा हमको लगता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन। अरे ये तो कोई बना देगा। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसके लिए तो हम मतलब अपना कोई 6 क्लास का विद्यार्थी लेके आएंगे तो बना देगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन
इसका कुछ और होगा, सेट ऑपरेशंस पे जनरली इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। यूनियन इंटरसेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी कोई क्वेश्चन, इसमें आपका सारा यूनियन इंटरसेक्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, देखते जाना। अच्छा, ए लिखने से पहले ना, ए लिखने से पहले बाबू गोसाई, पहले एक एक सेट को इकट्ठा करके लिखो। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में एक बार रोटेट हो जाता है। वैसे आप देख के भी बना सकते हैं, बट हमको एक बार दिमाग में अच्छे से कैच हो गया कि 0 से लेकर 9 तक है। ए में क्या है, ए में क्या है, 2 4 6, बेसिकली 3 ही हुआ है। बी में क्या है, हमको लग रहा है इसमें मतलब इवन नंबर, इसमें सारा ऑड नंबर डाल दिया, उसमें इवन नहीं डाला है, कोई बात नहीं है। एक सी भी है, इसमें 6,7। क्या ये समझ में आया सबको? देखिए, अभी आप बैठे बैठे देख रहे हो तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, जब आप पेपर पे खुद से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभिनव जी एक बार लिंक डालिए तो दोबारा। आप सब लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे, एक ऐसा चीज, सब लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे क्लास का, क्योंकि अटेंडेंस बीच में चेक करना होगा ना। तो इसलिए लास्ट में पूछेंगे कौन कौन पूरा क्या है, तो कोई लास्ट में आके बोल देगा। क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? सब फिंगर ऊपर रखेंगे तब। डन। क्लास के एंड में हमको एक चीज बताइएगा, एक चीज बोलिएगा, क्लास डन। इसके बिना क्लास खत्म नहीं होगा, ठीक है? अगर हम खत्म कर लेंगे तो हमको याद दिलाएगा क्लास डन रखना है। हाँ, तो जो यूनिवर्सल सेट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ए में भी आपका बहुत सारे एलिमेंट है, 9 बार हो गए बस। इस क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म आज का। भाई एक दिन में 3 क्वेश्चन एग्जाम का बना लिए, पता है 5 क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसा 7 दिन में अगर तुम 40 का 40 क्वेश्चन बना दो, उसके बाद तो भाई तुम, एग्जामिनर तुम्हारे घर आके तुमको वो देगा, क्या बोलते हैं, क्या देता है यार, मैथ में क्या मिलता है, कटोरा? नहीं, कटोरा नहीं मिलता है, वो मिलता है कैलकुलेटर मिलेगा आपको उपहार स्वरूप। 7 दिन में पूरा मैथ खत्म कर दिया। चलिए आते हैं, ए वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोल दिया ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए में क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी तो मिला ही हुआ है, और फिर इंटरसेक्शन करेंगे। क्लियर? तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, ए में क्या है, 2 4 6 है ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, जैसे देखिए भैया, ए में 2 4 6 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में जो जो एलिमेंट इसमें है ना उसको छोड़ के बाकी सब जो यूनिवर्सल सेट में है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, ए में जो एलिमेंट है 2 4 6, अगर इसका ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए डैश लिखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ना, तो जो जो एलिमेंट इसमें आ गया ना उसको छोड़ के बाकी सब जो एलिमेंट है ना इस पे छाप लेंगे। तो एक काम करते हैं, 2 4 6 आएगा तो उसको हम हटा लेंगे। ठीक है, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग यू माइनस ए। ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये थोड़ा आपके लिए मतलब क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाना इजी रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से जो ए वाला एलिमेंट है हटा दीजिए। चलिए यूनिवर्स, अब आंख बंद करके यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखिए ना, बाद में पकड़ाएगा तो देखा जाएगा। 0 1, अच्छा 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें ए में है तो इसको एक छोड़ दीजिए। 3 4 भी इसमें है तो छोड़ दीजिए। 5 6 भी इसमें है तो छोड़ दीजिए। 7 8 9, तो ये आपका क्या लिखा गया, क्या लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया ना। अब वही इंटरसेक्शन का पुराना साइन और बी का एलिमेंट लिखिए। बी क्या है, 1 3 5 7। किसी को कोई दिक्कत?
ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए क्या यूज किए? ए और इशारा समझ लो तुम लोग, हम भूल गए। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कॉमन कैसे निकलेगा। कॉमन निकालना भी कोई बड़ी बात है क्या? मान लीजिए इन दोनों में लड़ाई हुआ, जो दोनों में था वो बच गया। दोनों में कौन कौन था? 1 दिख रहा है दोनों में, चलो एक बच जाएगा तुम। 3 दोनों में दिख रहा है, बच गया। 5 इधर भी दिख रहा है, बच गया। 7 इधर भी दिख रहा है, बच गया। ओवरऑल यही आंसर है। अरे 3 नंबर क्वेश्चन है बउआ, गिवन यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन था ना, 19 से 22 सेशन का। यानी जब सबसे पहला बार बीसीए पैदा हुआ था, मतलब बीसीए सिलेबस आया था नया नया, तो उस समय 19 से 22 सेशन जो मेरा सीनियर था, हम सेकंड सिलेक्ट, मतलब हम 20 से 23 में बीसीए पास किए हैं, तो मेरा सीनियर लोग का था। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन था हम लोग के टाइम, तो हम लोग भी इजी ही था। अभी दिखाएंगे, कल हम अपने ईयर का सॉल्व करेंगे, मतलब कल तो यही सॉल्व करने में लग जाएगा। पहला क्वेश्चन बन गया, बना ना? अब बी में देखते हैं क्या है। बी में बोला है ए यूनियन बी माइनस सी। ये भी कोई क्वेश्चन है? ए यूनियन बी करना है। एक चीज हम यहाँ पे अप्रोच फॉलो करेंगे कि जब जब क्वेश्चन कोई सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसको क्या कहते हैं कि सॉल्व करके साइड में फेंक ले जाओ, उसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमको हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन हमको दिखाना है यहाँ पे, इसलिए। क्या आप लोग रेडी हैं बी नंबर क्वेश्चन के लिए? पचास को बच्चा था, एगो दूगो बीच में आते जाते रहता है। यही लोग है जो बाद में, उस कल नहीं बता रहे थे कि बाद में हरवरी का ब्याह करेगा, कनपट्टी में सेनूर रख के भाग जाएगा। इसको लास्ट दिन आएगा, भैया कुछ बता दीजिए, सता दीजिए, कैसे बचा दीजिए। आज आज इसको देखिए, जिस तरह से बच्चा को एग्जाम से पहले टीचर उसका पैर भी पकड़ ले तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो बाद में रिजल्ट बदलवाने के लिए पैर हाथ सब पकड़ ले आगे, कुछ करके मेरा पास करा दे। हम लोग उस पढ़ने के दिन तो हम तुम लोगों को कितना बोले थे कि पढ़ लो, तो नहीं पढ़ना। ए सेट की बात करते हैं, ठीक है। सेट ए क्या है, ऐसे लिख के लिया करो, 2 4 6। अब इसका क्या करना है, यूनियन करना है किसके साथ? बी के साथ। बी में क्या है, 1 3 5 7, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, दूसरा रंग से लिखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। और ई जब ऐसे ही प्रोसेस पूरा हो जाए, जैसे ये पूरा प्रोसेस हो जाए, तो इसको क्या करना है, माइनस सी भी करना है। तो अभी सी नहीं लिखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों में यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली 1 से 7 तक पूरा गिनती हो गया। इसमें से माइनस सी करना है। सी के लिए सी को लिखी दो। सी में क्या है, 6 और 7। अच्छा, अब 6 7 इसमें दिख रहा है, तो इसमें आप 6 और 7 को काट दीजिए। 6 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि घट गया वो लोग, ऐसा समझिए। इधर माइनस करने का मतलब होता है कि 6 7 अगर एलिमेंट इसमें से है तो हटा दो, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। क्या ये बात क्लियर है? किसी को समझ में आया कैसे किया? ए यूनियन बी बोला था, तो हम पहले ए सेट का एलिमेंट लिख दिए और बी का एलिमेंट लिख दिए, और दोनों को इकट्ठा करके एक नायाब सा सेट बनाए, और इधर माइनस में ये वाला लिखे। अब जो ये 6 7 था, ये इसमें से घटा दिए, ताकि क्योंकि हमको इसमें हटाना था, और ये माइनस हो। अब बात करते हैं लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं, अभी 2 क्वेश्चन बचाओ। ए आर ए, ये भी कोई क्वेश्चन है। ए और सी का यूनियन करना है और फिर इंटरसेक्शन करना है। ए और सी का क्या करना है, यूनियन।
तो ए और सी का यूनियन करना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हम इंटरसेक्शन बोल गए तो माफी चाहते हैं। ए और सी का यूनियन करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट करना है। तो छाप लो, ए में क्या है, 2 4 6, इसका यूनियन कर दीजिए 6 7 के साथ। हमको लगता है इसमें 2 4 6 7 के अलावा कुछ आएगा, यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 2 4 6, इसमें से लेंगे तो ये 6 तो हो ही गया, साथ ही एक नया चीज आ रहा है तो लिख दिए। क्लियर है क्या हुआ? अभी तक ये यूनियन हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ध्यान समझना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट अभी करना है। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये सब सेट ना यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 0 है, 1 है, अभी 2 नहीं लिखना है, 3 है, 4 नहीं लिखना है, 5 है, 6 नहीं लिखना है, 7 भी नहीं लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है। ये आपका आंसर हुआ। सही है? सही है कि नहीं है? हम गलत बता दिए? अरे रे रे रे, रुको रुको। क्या गलत बता दिए हैं? रुको रुको भाई, ए नंबर क्या गलत बताया? ए कॉम्प्लीमेंट बताए थे और उसका इंटरसेक्शन करना था बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखे ना, ये कहां से आ गया 6 7 वाला? ये तो मिक्सअप हो गया। अब बताओ इसमें कहाँ गलत है? पहले हम क्या बोले थे, ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाले थे, फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन किए थे, तो 1 3 5 7 सही तो है। कहाँ गलत है? मतलब ऐसे तो नहीं कि हम नहीं बोल रहे हैं सर, उसको छोड़ के लिखते हैं। किसको छोड़ के लिखते हैं? अरे इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो हम इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है कि नहीं है? अरे इंटरसेक्शन में यही होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। हम क्या बोले थे, दो लोग में लड़ाई हुआ, जो दोनों में पार्टी प्रेजेंट था वो जीत गया। ये जो बात कर रहा है वो, तुम लोग यार हमको टेंशन मत दो, गलत होगा तो हम लोग कल सही करेंगे, मेरा परीक्षा नहीं, परीक्षा तुम लोग का है। गलत नहीं हुआ, भरोसा रखो दोस्त। लास्ट में हम चैट जीपीटी से आंसर सब चेक करा देंगे, तुम लोग घबराओ मत। इन लोगों की बात से डरने का टेंशन मत लो, ये लोग का धंधा ही इसी से चलता है, डरा देता है। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं, आ नहीं रहा, रुको यार। छोड़ो, हम इसको नीचे कर देते हैं। इसको लिखने में यही एक तो दिक्कत है भारी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या करना है, ए और यू का यूनियन करना है, ए इंटरसेक्शन यू करना है, और दूसरा है बी यूनियन सी करना है। घबराइए मत, हो जाएगा। इसको नीचे रखो। ये आपका सी नंबर क्वेश्चन है, ये डी है।
लास्ट में इसका अच्छा सॉल्यूशन देंगे, इसके लिए टेंशन ना लें आप लोग। देखिए, ए और यूनियन करना है यू के साथ, एक सबसे अंडरस्टूड बात है, सॉरी ए इंटरसेक्शन करना है यू के साथ। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना है कि अगर ए का इंटरसेक्शन यू के साथ कीजिएगा भी नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट को किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ना तो रिजल्ट वही का वही रहेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब सही है, थोड़ा सा ये सिंपल हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, हाँ ना, यूनिवर्सल सेट का अगर किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट वही सेट रहेगा। हाँ वैसे आप चाहे तो करके देख सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी है, नहीं तो आप लिख के देखिए। अब बी यूनियन सी करना है तो बी में क्या है, 1 3 5 7। अब इसको क्या करना है, यूनियन, यूनियन क्या करेंगे सी के साथ, तो 6 7, 6 7 को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, 1 3 5 6 7, ये हो गया। अच्छा इधर इंटरसेक्शन में ए नहीं लिख रहा है, गुड। अब ए लिखना है तो इधर लिखिए दो ए में क्या है 2 4 6, 2 4 6। अभी जो 2 4 6 है इसको हम लोग इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन ढूंढेंगे, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दो चीजों में इंटरसेक्शन फाइंड करने का मतलब दोनों में कॉमन ढूंढिए, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इसके पास है क्या, नहीं है, 4 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 6 क्या है दोनों के पास है तो 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब देखो तुम लोग आंसर देख लो, कहाँ है चैट जीपीटी, मिस्टर चैट गुप्ता, कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हारा लहजा बता रहा हूं। कौन साथ वाला, कहाँ साथ वाला पूछ रहा है दोस्त, इस साथ इसमें इस नहीं था तो इसलिए नहीं लिखे हैं। देखो पहले वाले का आंसर क्या आया, 1357 आया ना, 1357 मिला के बताते हैं। देखो पहले वाले का 1357 आया था, हाँ भाई 1357 आया था, गुड, चलो हम तो पास हो गए, तुम लोग का पता नहीं क्या होगा। दूसरे वाला का है 1 2 3 4 5, दूसरे वाले का 1 2 3 4 5, क्या दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 आया था, यहाँ पे एक इरेज हो गया था 6,7, 1 2 3 4 5 आया था। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में कॉमन ढूंढिए क्या कॉमन है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला चेक करते हैं, 0 1 3 5 8 9, 0 1 3 5 8 9, क्या दिख रहा है, 0 1 3 5 8 9 सही है। चौथे वाले में सिर्फ 6 आंसर आया, हमको भी तो 6 से आया। तो ऐसा समझिए कभी कभी कुछ लोग बड़गला देते हैं, बौखला देते हैं, खलबला देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो उन लोगों का बाद में नहीं रहेंगे। आप पता चले कि आप सही जगह जा रहे हैं और उन लोग गलबला जलबला देने के चक्कर में आप कुआं में कूद जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी वो जो घोड़ा का हाथी नहीं बन रहा था, ऐसे बगल वाला कुछ बगल वाला पता चले आपका आंसर आ रहा 5, बगल वाला 5.13.11 ला के बैठा हुआ कह रहा है ये तो सही है। चुप करो, तुम बनाया ना, हमको बनाने दे, पहले मेरा बन जाएगा उसके बाद मिलाएंगे, बीच में नहीं मिलाएंगे। आंसर मिलाइए लेकिन बीच में मत मिलाइए, समझे, आप पूरा बना लीजिए वो पूरा बना ले तब मिलाइए, पता चले वो आधा में है और आप पूरा किए। क्लास डन, थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ, एक चीज है, एक अटेंडेंस तो हम शुरू में लिए, एक अटेंडेंस हम अभी लेंगे कि कौन कौन लोग क्लास किया है। अब आपको क्या करना है, क्लास का स्क्रीनशॉट है ना आप लोगों के पास, घूम लीजिए। हाँ नहीं नहीं उधर ही होगा। मजा आया आज की क्लास में, इजी रखने का पूरा कोशिश किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा भी टफ होगा तो हमको पता है कि थोड़ा सा भी लोड बढ़ेगा तो कुछ लोग सह ना पाएंगे, भाग जाएंगे। क्रैश कोर्स का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है, आपको पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज दे या ना दे, दो गोल सिंपल है, एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनेगा और टफ तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, मतलब लगेगा ही नहीं, ठीक है, टफ एक भी मोमेंट पे हम लगने नहीं देंगे और एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनवा ही देंगे।
5 नहीं 10 क्वेश्चन का तैयारी। हम आपका एक अश्योर करके दिलाते हैं, एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी के 1 घंटे में सर से पूछिएगा कि सर वो बाकी 5 लिख दे क्या, नंबर दीजिएगा ज्यादा। समझे? देखिए हम भी फर्स्ट सेम में नहीं पढ़े थे, सेकंड सेम से हम पढ़ना शुरू किए थे, ऑनलाइन क्लास वगैरह शुरू किए थे। सेकंड सेम में हम गए थे एग्जाम में, तो सर बाकी 5 लिख दे क्या, तो यार नहीं उससे नहीं होगा, तो तुम्हारा फर्स्ट 5 चेक होगा। हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग को इसके बारे में पता है क्या? एक मिनट रुको। तुम्हारा अरे एक कोर्स डिटेल का हम लोगों का बैनर था, somebody प्लीज सेंड मी, आ गया मेरे पास। आप लोग एक लिंक मिला होगा चैट में, उस पर अटेंडेंस अपना मार्क जरूर कीजिएगा और चेक करके बताइएगा हमारे टीम मेंबर लोग क्या वो लिंक काम भी कर रहा है ना। चलो काम कर रहा है। दोस्त काम तो इसको करना चाहिए जो नहीं कर रहा है आप लोग का। एग्जाम बैच जिसको हम लोग क्रैश कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपका अश्योर हम करते हैं कि सारा सब्जेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप लोग को पता होगा जो इसका फी है वो 1999 है, ठीक है, 2000 रुपीज क्रैश कोर्स का लिया जाता है, बहुत लोग दे भी चुके हैं। हियर कम्स द सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट अस। आप जो लोग भी इंटरेस्टेड है आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा जस्ट बिकॉज कि आपने आज का क्लास किया है। क्या ये बात समझ में आया? गारंटेड डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर दिल से पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग दिल से चाहते हैं कि सब लोग पढ़ पाए। क्या ये बात समझ में आया? जस्ट डू द इंक्वायरी अबाउट कोर्स। क्लास डन का मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अरे भाई बहुत आप में से कितने लोग हैं जो पेड क्लास में ज्वाइन है? जस्ट प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। जितने लोग पेड क्लासेस में ऑलरेडी ज्वाइन है प्लीज राइट डाउन। ओके एक छोटा सा मेरा हेल्प कीजिएगा, हम थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट करेंगे। कैन यू गाइस टेल मी कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं समझ में आता? रेडी हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। पता चला है भी नहीं, मतलब ये लोग कहीं है बोल रहे तो पढ़ाए हुए हैं, कल पढ़ा रहा है, भाग जाएगा पीछे में। हाँ वैसे इन लोग का दूसरा क्लास है तो आप लोग को वो वाला क्लास करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ अगर आप अभी पेमेंट कर लेते हैं तो आप जो सेकंड क्लास रुचिका जो लेती हैं सिस्टम एनालिसिस वगैरह का, या फिर उसमें जनरली हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर पेड क्लास का इंक्वायरी वाला लिंक दिख रहा है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और अटेंडेंस वाला तो सबको करना है। तो माइक हम ओपन कर दिए, आप में से किस किस आप एक बार एक एक करके बताओ कौन कौन है। जस्ट हम एक फीडबैक लेना चाहते हैं, हम आज से पहले कभी क्वेश्चन है समझ में आता है धीरज बाबू? आपको तो नहीं समझ में आएगा तो किसको रेटिंग आएगा? देना चाहे तो 100 में 110%। अरे बाप रे बाप, ये तो ज्यादा हो जाएगा, पता चलेगा पैसा खिलाए हुए समोसा खिला कर लाए सबको। नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जो बढ़िया है। बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हाँ हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच प्लेजर। और कौन है भाई? मिस्टर धनंजय। धनंजय बाबू आप तो दिल्ली ही रहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बढ़िया समझ में आ रहा है क्या नहीं सर आपके? 100%। यस सर में कुछ जुनून नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट कौन है? ये तो अच्छा ये लोग हैं। अनु फटाफट से, पहली बार हमको लग रहा है हम फीडबैक ले रहे हैं आप लोग से। अनु हाँ सर 100% शॉर्ट समझ में आता है क्लासेस। बहुत बढ़िया, मजा आना जरूरी है। समीक्षा यस सर। शेख मिल यस सर जाएगा बहुत लोग अच्छे हैं से कि समझ आता है सारा। गुड। कहाँ जा रहे? ये लोग है कि भाग गया क्लास से? जो लोग नहीं बोल रहा है सबको समझ जाना, ये लोग अटेंडेंस काट देना। आप लोगों को पता होगा हम लोग एक चीज और दिखाते हैं, लेट मी शो यू वन थिंग। हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं तो अभी हम ये लोगों का अटेंडेंस कटवा देंगे। अटेंडेंस क्रैश कोर्स में आपको हेल्प करेगा कि आप रेगुलर सर मैं क्लासेस बोल रही का हूँ आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। खुशी सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्लास, गुड। मेरी सेकंड टाइम है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी थी मैं।
गुड, थैंक यू सो मच। हमें वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लोग तीसरे सेमेस्टर में भी दिखेंगे। थैंक यू सो मच। बट अभी के लिए म्यूट कर लीजिए, हम सबसे इंडिविजुअली फीडबैक लेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है सीरियसली बैच ज्वाइन करना है, रेगुलर फी आपको बता दिया गया है 1999 है, बट इस पे डिस्काउंट जरूर मिलेगा क्योंकि आपने ये वाला क्लास किया है। जस्ट आपको इंक्वायरी करना है पेड बैच के बारे में एंड दैट्स ऑल। दिस वाज इट।